हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं कि जब कभी भी वो कोई गेम्स खेलते हैं उनके पेरेंट्स या उनके टीचर कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ में आप कोई भी काम कीजिए उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है और आपको हमेशा उसकी अच्छाई ले लेनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आज पबजी गेम ले रहा हूँ और हम देखने वाले हैं कि पबजी गेम क्या स्टूडेंट्स को खेलना चाहिए। मैं कोई पबजी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इसका आंसर आपको अंत तक पता चल जाएगा कि पबजी गेम को स्टूडेंट्स को खेलना चाहिए या नहीं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशन चैनल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिलेटेड सारे स्टफ्स आपको मिल जाएंगे। आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है कि पबजी से हम ऐसे कौन से लेसन सीख सकते हैं जो हमें आगे लाइफ में काम आ सकती है, और हम ये भी जानेंगे कि पेरेंट्स और टीचर्स इसके अगेंस्ट क्यों रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पबजी हमें सिखाता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम। आपको मालूम ही होगा, जब कभी भी किसी ने पबजी खेलना स्टार्ट किया उसने हमेशा अकेले खेलने की कोशिश की, बट कुछ समय के बाद उसे टीम की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी आप टीम के साथ खेलते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो शेयर हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, लाइफ में आप कभी भी कोई भी काम करें अकेले ना करें, टीम लेके करें। आप सोचोगे कि मैं अकेले सारा काम कर लूँगा, नहीं, लेकिन अगर कभी कुछ इशू आता है तो वो पूरा इशू आपके ऊपर ही आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पबजी आपको सिखाता है कि क्विक एंगेजमेंट विद अननोन मेंबर्स। आपको मालूम होगा, आपके टीम में जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से बहुत कम को आप पहचानते हो, लेकिन फिर भी आप एक टीम की तरह खेलते हो। ये आपके अंदर एक एबिलिटी सिखाता है कि जिसमें आप अननोन मेंबर से भी एंगेज हो सकते हो। तो ये आपको यूज़ हो सकता है जब कभी भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, जहाँ पर आपको एक नई टीम मिली, वहाँ पर आप बहुत ईजिली पब्लिक से एंगेज हो जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मालूम है टीम में आप हमेशा गिव एंड टेक होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सिर्फ क्या मिलता रहे, आपको देना भी होता है। जैसे पबजी में आपको मेडिकल हेल्प अपने टीम को देनी पड़ती है जब कभी भी ज़रूरत होता है, और वही व्यक्ति बाद में आपको भी मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पबजी हमें सिखाता है वो है ऑलवेज बी अलर्ट, नहीं तो लेट हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहता है कि धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, लेकिन स्मार्टली बढ़िए। ये स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों के लिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है प्रोफेशनल लाइफ में कि हमने वो चीज़ अचीव कर ली जो गोल चाहिए था, और हम उसी पोजीशन पर रुक जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि मार्केट भी धीरे धीरे बदलता रहता है, तो कहीं आप उस ब्लू जोन वाले पबजी में तो नहीं आ रहे जिसके कारण आप बाद में फंस सकते हैं। सो याद रखिए, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। आपको चलते ही रहना है। पबजी में ब्लू जोन तो आपको मालूम ही होगा, जब ब्लू जोन आता है जो अलर्ट होता है वो धीरे धीरे पहले ही आगे बढ़ता है, लेकिन जो अलर्ट नहीं होता है फिर वो अचानक भागना चालू करता है। इसमें वो फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है, लेकिन ऐसे टाइम पे हमेशा आपको अपने दिमाग से यूज़ करना पड़ा। स्मार्ट डिसीजन लीजिए। जैसे पबजी में कहते हैं इस समय आप गाड़ी लेके जाइए, यही चीज़ आपको अपने लाइफ में भी यूज़ करना है। रिसोर्स और स्किल में क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे पास अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छे लेक्चर्स नहीं, इसलिए मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। तो पबजी आपको बताता है कि अगर आपके पास एटेक्स है या आपने लूट बॉक्स से सारा सामान ले लिया, तो क्या आप पक्का गारंटी है कि आप जीतोगे ही? नहीं, ऐसी गारंटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एटेक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी आते हैं, वो आपको मार के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं। आपको मालूम ही होगा, 2007 की टीम में, वर्ल्ड कप में, हमारी टीम जो थी वो काफ़ी कम एक्सपीरियंस बंदे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्स को बहुत यूज़फुली, स्किल तरीके से इस्तेमाल किया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, रिसोर्स होना अच्छी बात है, बट जो भी रिसोर्स आपके पास है उसको बहुत प्रॉपरली यूज़ कीजिए। क्वालिटी टू क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट। आपको पबजी बताता है या तो आप अपने पास से सीखिए या किसी और के पास से। जैसे आपको मालूम पड़ता है कभी कभी आप गेम में डेड हो जाते हो और आपको मालूम पड़ता है कि ये प्लेस जो है वो थोड़ा डेंजरस है, तो आप अगली बार से उसे ध्यान से खेलते हो और फिर आप मिस्टेक नहीं रिपीट करते हो, और जिसके कारण आप जीत जाते हो। पबजी के देखा गया है कि पबजी खेलने वाले बच्चे के फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पे फोकस रहते हो और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण आपका माइंड भी डेवलप होता है। इमीडिएट स्ट्रैटेजी बनाने वाले का भी काम आता है। एडिक्शन है पबजी या एंटरटेनमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आप जो पबजी खेल रहे हो वो आपके लिए एक एडिक्शन हो गया कि एक एंटरटेनमेंट का जोन है? अगर आप एक दिन भी बिना पबजी खेले रह सकते हो तो वो आपको एडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो वो आपका एडिक्शन है। दूसरी चीज़, अगर आप ओवर प्ले करते हो, कुछ लोग पबजी 12-12 घंटा खेलते हैं, तो ये आपके दिमाग को एक स्ट्रेस देता है, क्योंकि आपका दिमाग थक जाता है। अगर आप हफ्ते में 1 घंटा खेल रहे हो तो दैट इज़ फाइन। अब हम जानेंगे कि पेरेंट्स इसके अगेंस्ट क्यों रहते हैं। पेरेंट्स का एक सिंपल सी चीज़ है, वो कहते हैं जब कभी भी आप ओवर प्लेइंग करते हैं, 12-12 घंटा खेलते हो, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं करते। दूसरी चीज़, जब आप गेम खेल के सोचते हो मैं पढ़ाई करने बैठूँ, तो आपका माइंड पहले ही टायर्ड हो गया रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट
करता है। आपको मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ, अगर आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेट के बारे में जानना है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा कि आप कैसे फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पबजी खेलते खेलते आपके आई साइड भी ख़राब हो सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हेल्थ इशू भी आ सकता है क्योंकि आप लगातार एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके बताना कि पबजी खेलना अच्छी बात है या बुरी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे लेक्चर्स वीडियो अब स्टार्ट होने वाले हैं। आज महाराष्ट्र का 12वीं का रिजल्ट भी लगने वाला है, सीबीएसई का भी रिजल्ट लग गया है। तो जल्दी मैं आपको कल या परसों में एक वीडियो दूंगा कि आप अपने 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। जेई एडवांस नीट के भी लेक्चर्स इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।